हाय। तो आज आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले तो एक सिस्टम होना चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें और जो जो मैं आपको बताता जाऊँ उसे आप काम कर सकें, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक कोई लैपटॉप हो या फिर आप फ़ोन पे भी वी एस कोड फ़ोन पे भी HTML का कोई सा भी ऐप हो उसे डाउनलोड करके आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे पूरा रेडी करना पड़ेगा जिसे आप आसानी से गूगल पे जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, बस जो मैं आपको बताता जाऊँ आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, ठीक। तो देखिए, तो जो आप अपने कंप्यूटर में सबसे पहले VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे, तो जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा पहले पेज का, ठीक। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये फाइल यहाँ पे दिख रहा है फाइल, तो फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन फोल्डर। तो यहाँ पे हम पहले एक फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे, ठीक। तो आप यहाँ पे आकर के एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसका कोई सा भी नाम दे दीजिए जो आपको पसंद हो। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ वेब डेवलपमेंट, ओके, वेब डेवलपमेंट। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट दिस फोल्डर, तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा या ओके ना। अब देखिए, तो गेट स्टार्ट का हो गया। तो हम अगर अब देखिए यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वेब डेवलपमेंट जो हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर हम न्यू फाइल बना सकते हैं और सब फोल्डर बोले तो उसी के अंदर एक और फोल्डर बना सकते हैं, ठीक। तो इसे हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया फाइल। तो नया फाइल हमारा जो होगा वो होगा HTML का, ओके। तो इसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट HTML डॉट। अब देखिए, जो पहले का मैंने फर्स्ट HTML लिखा है इसे आप कुछ भी लिख सकते हो, फर्स्ट HTML जैसे संजय HTML या फिर फर्स्ट कोडिंग या फिर वेब डेवलपमेंट, कुछ भी लिख दो, सब कुछ चलेगा। बट जो इसके डॉट लगने के बाद जो एक्सटेंशन होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, HTML होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फाइल HTML में होती है वही जो होगी आसानी से रन कर पाएगी, ठीक। उसके बाद अब हम यहाँ पे कर देंगे इंटर इसे, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए HTML का पेज खुल के आ गया है, ठीक। और अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये हमें बहुत सी थिंग्स प्रोवाइड करता है, जैसे एमेट। तो अगर वैसे लिखना होगा तो हम ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे डॉक टाइप लगाएंगे, फिर HTML लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे HTML लिखेंगे। तो ऐसे जो होगा ये हमें बहुत लंबा पड़ जाएगा। अब इसके अंदर हम फिर हेड लिखेंगे, ठीक। तो अब इसके अंदर यहाँ पे हम HEAD लिखते हैं, हेड, ओके। अब हेड के अंदर जो आता है मेटा आता है, लिंक्स आते हैं एंड टाइटल आता है। तो अभी हम टाइटल डालना सीखते हैं, बाकी आप चिंता मत कीजिए, जो मैं कर रहा हूँ ऐसे आप करते जाइए। अब टाइटल करने के बाद, ठीक, तो टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट वेब डेवलपमेंट, ठीक, फर्स्ट डेवलपमेंट, ओके। अब मैं इसे कंट्रोल सेव कर लूँगा। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास लाइव सर्वर होता है, जैसे यहाँ पे लिखा ना ओपन विथ लाइव सर्वर, तो यहाँ पे हम ओपन विथ लाइव सर्वर कर देंगे। जब हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो देखिए ये पेज खुल गया है ब्लैंक, जिसपे हमने अभी कोई सा भी काम नहीं किया है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए हमें एक सेकेंड, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वेब डेवलपमेंट, ओके। अब कंट्रोल सेव कर देंगे इसे हम। अब देखिए यहाँ पे जो होगा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब ठीक,
अब इसके जो हेड है, हेड के बाद आती है इसके अंदर बॉडी, क्योंकि जैसे ह्यूमन बॉडी होती है उसमें हेड होता है, फिर उसके बाद उसके नीचे का बॉडी पार्ट होता है, तो वैसे इसमें भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि जो ये डॉक टाइप HTML है इसका तो मैंने कहीं क्लोज नहीं किया, बट HTML जो है इसका भी क्लोज करना पड़ा, हेड है इसका भी क्लोज करना पड़ा, और बॉडी है इसका भी क्लोज करना पड़ा। तो जो ये सारे होते हैं, चाहे HTML हो, हेड हो, बॉडी हो, एक क्लोजिंग टैग होते हैं, तो इनका स्टार्टिंग टैग भी लगाना पड़ता है और क्लोजिंग टैग भी लगाना पड़ता है, ठीक। बट जो ऐसे ऐसे टैग्स होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं जो स्वयं में ही बंद हो जाते हैं। जैसे एक होता है BR टैग, उसे हम आगे देखेंगे, ठीक। अब इसके बाद ऐसे तो हम करेंगे, इसमें तो अपना पेज तो सही से रन होगा, बट अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो आपको VS कोड के यूज करने का कुछ तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो लिखा है हमने इसे डिलीट कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद स्विफ्ट पे रख के 1 के पास जो आता है तो एमेट आता है, तो एमेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो स्टार्टिंग का इंटरफेस होता है वो खुल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो ये है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इट इज़ ऑल्सो अ सेल्फ क्लोजिंग, नो इट्स क्लोजिंग टैग, बिकॉज यहाँ पे इसका स्टार्टिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, ठीक। बट यहाँ पे हमने एक चीज़ ऐड कर दी है, क्या, लैंग्वेज। जो हमारी लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, इंग्लिश में होगी, ठीक। अब मेटा कैरेक्टर UTF-8 है, तो ये हम जैसे जो वेब डेवलप करेंगे वो कंप्यूटर पे भी कोई यूज कर सकता है, उस पर क्या बोलते हैं उसे, स्मार्टफोन पे यूज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसके जैसे स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो टाइटल क्लोजिंग टैग है तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट लिखा है, तो इससे हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख देते हैं, जो हमारा पहले का नाम था वही लिख देते हैं, ठीक। फर्स्ट वेव, ओके। अब नाउ इफ वी कंट्रोल एंड सेव, देन अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वेब पेज खुल के आ गया है, ठीक। तो ये बेसिक तो हमें पता ही होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, ठीक। अब इसके बॉडी के अंदर हमें क्या लिखना होता है कि जैसे अब ये यहाँ पे है तो हम सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग, क्या, पहले हम H टैग लगाना सीखेंगे। तो H टैग में कितने होते हैं, तो H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है एंड H5 एंड H6 होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग का H1 लगाना सीखेंगे, ठीक। अब इसके H1 लग गया तो इसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज हेडिंग, क्या है, ये एक हेडिंग है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट में जाके अब हम लिखेंगे P, तो P से आता है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, दिस इज पैराग्राफ, क्या, दिस इज पैराग्राफ। अब दिस इज पैराग्राफ, ओके। अब देखिए मैं इसे कंट्रोल सेव करके दोबारा जाके यहाँ पे चेक करता हूँ, तो देखिए दिस इज हेडिंग, यह क्या थोड़ा सा बोल्ड है और थिक है, बट जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ की तरह स्मॉल है और थोड़ा सा हेडिंग पैराग्राफ में जैसे लिखे होते हैं वर्ड वैसे दिख रहा है और ये हेडिंग की तरह दिख रहा है, ठीक। इसके बाद अब हम HTML में जाएंगे। इसमें अभी तो हम सीख रहे हैं कि हम उसमें कंटेंट लिखते कैसे हैं, ठीक। तो अब जैसे देखिए H है तो हमें इसका कोई सा भी कंटेंट है, जैसे हेडिंग हुआ या दिस इज हुआ, किसी को भी हमें करना हो बोल्ड, या फिर इसे हम कोई अलग कलर देना चाहते हैं तो लिखेंगे मार्क, क्या, मार्क, एक सेकेंड, मार्क, ओके। दिस इज ऑल्सो क्लोजिंग टैग, तो जो इसके अंदर का कंटेंट रहेगा वो उसी पे
मार्क करेगा। तो जब हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे तो उसमें हमें एक पर्टिकुलर वर्ड को भी मार्क करना पड़ सकता है। तो ऐसे देखिए यहाँ पे हेडिंग पे क्या लग गया, मार्क लग गया। लग रहा है यहाँ पे डिस्टेंस नहीं छोड़ी हमने ना, ठीक है। अब कंट्रोल सेव करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस आ गई होगी। दिस इज हेडिंग, ओके। अब फिर इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि जो ये होता है दिस इज इटैलिक कैसे करेंगे। तो इटैलिक में लिए भी हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक। आई, इसके लिए हम क्या करते हैं, आई टैग यूज करते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, वर्ड्स इटैलिक हो जाते हैं। देखिए कंट्रोल सेव करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया, ओके। और ये इज रह गया और हेडिंग क्या हो गया, मार्क हो गया, ठीक। अब कभी कभी जो पेज होता है ना उस पर तो हमें लिखना पड़ता है कि ये जो कट सा दिखता है ना उसे हम कहते हैं डेल। क्या कहते हैं, डेल। डेल मतलब उस पर क्या कर दो, उसे डिलीट कर दो। तो वो डिलीट नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर कट का मार्क लग जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखिए कट लगा हुआ है ना, तो ये किसका टैग, ये कौन सा टैग है, एक DEL टैग है। तो आप पहले ही जो मैं टैग बता रहा हूँ ना, इन्हें आप आराम से लिख लो सही से, ठीक, ओके। अब अगर हमें अपने पेज पर कोई सी फ़ोटो रखनी है या फिर अगर जो हमारा HTML है वहाँ पे कोई फ़ोटो लगानी है तो उसके लिए हम आगे देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारी हेडिंग्स होती हैं उन्हें हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं, ठीक। तो हमने अभी H1 देखा, तो इसके बाद हम H2, H3, H4, H5 एंड H6 तक यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, H1, ओके। अब इसके अंदर जो ये लिखा है क्या, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज हेडिंग, क्या हेडिंग, ओके। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल करके C पे कॉपी हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे H2, ओके। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कंट्रोल V, तो इससे क्या हो जाता है, अब इसे उसके अंदर लिख जाता है, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट इंटर दबाऊंगा तो ये लाइन क्या हो गई, ब्रेक हो गई, और वो लाइन जो क्लोजिंग टैग था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक। तो ऐसे इफेक्ट ना, इससे ऐसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं कंट्रोल इंटर, क्या कंट्रोल इंटर। नाउ वी कैन सी दैट कि ये यहाँ से डायरेक्ट अपने नए लाइन के लिए आ गया। तो यहाँ पे हम H3 करेंगे, इसके अंदर कंट्रोल V करेंगे, फिर कंट्रोल इंटर कर देंगे तो बाहर आ जाएंगे, ठीक। अब H4 करेंगे, फिर इंटर करेंगे, इसके अंदर कंट्रोल V करेंगे और कंट्रोल इंटर करेंगे तो उससे बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे आप अपना जो काम है उसे सफिशिएंट तरीके से और तेज़ी से कर सकते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद हम H5 करेंगे, उसे इंटर करेंगे, ना इसके अंदर कंट्रोल V करेंगे और फिर कंट्रोल इंटर करके हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक। अब हम H6 करेंगे और फिर इसे इंटर करेंगे, ना इसके अंदर हमें जो लिखना है उसे कंट्रोल V करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम कंट्रोल और इंटर करके बाहर आ जाएंगे इस लाइन से, ठीक। अब अगर मैं इसे कंट्रोल सेव कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए जैसे हमें जैसा कंटेंट चाहिए, जैसा वर्ड चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम साइज क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे। जो H1 है, H2 है, H3 है, H4 तक तो हम यूज करते हैं, बट H5 और H6 तक बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो इसीलिए हम इन्हें यूज नहीं करते उतना, ठीक। तो अभी तो हमने इतना ही सीखा, एक सेकेंड। सॉरी फॉर द डिले। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिससे आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे अपने सिस्टम पे, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो होमवर्क है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक।
आपको करना कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक, तो सबसे पहले आपको अपना जो फर्स्ट है, जो आपका फर्स्ट पेज है उसे आपको बनाना है। ठीक, खुद से प्रैक्टिस करनी है। उसमें जो एच हेडिंग है, क्या है, हेडिंग है, उसे लिखना है। ठीक, और फिर आपका जो पैराग्राफ है उसे भी लिखना है। ठीक, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे पैराग्राफ लिखना है अगर हमें, तो उसके अंदर हम एक एमेट यूज कर सकते हैं। ठीक, पी पैराग्राफ आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉरेम। क्या, लॉरेम। अब लॉरेम से हमें एंटर करेंगे तो हमें लिमिटेड वर्ड मिलेंगे। अगर हमें कितने वर्ड चाहिए उतना लिखेंगे। जैसे अगर हमें 10 वर्ड चाहिए तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉरेम 10 के लिख के एंटर करने पे हमें 10 वर्ड लिख के आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप इसकी भी प्रैक्टिस कर दीजिए। और एमेट सीखने का मतलब ये होता है कि हम अपने काम को थोड़ा सा फास्ट कर सकें। और अगर आप VS कोड यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत सही होगा, क्योंकि इसमें जो कोड होता है वो अपने आप मेंशन रहता है, बस हमें उसे इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक, तो अभी आज की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बाकी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी इसके बाद पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी एक बढ़िया वेब डेवलपर बन सकें। मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। उससे पहले एक सेकेंड, इसे सेव, कंट्रोल सेव कर लो, सेव। देखिए यहाँ पे अपना ये लॉरेम लिख के आ गया। ओके, अब यहाँ पे जितने चाहिए उतने वर्ड लिख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे देखिए डाल देता हूँ पूरे लॉरेम 400, तो ये हमें 400 वर्ड लिख के दे देगा। व्हाट्सएप में ब्रो, डॉट लगा दिया था क्या, पी कहाँ गया, पी एंटर। इसके अंदर डॉट लॉरेम लगाएंगे तो अलग खुल जाता है वो। ठीक, तो हम क्या लगाएंगे, लॉरेम 400। देखिए यहाँ पे 400 खुल गया। अब देखिए जो स्क्रीन से बाहर चला गया, इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे सेटिंग दिख रही है, तो यहाँ पे कमांड प्लेट पे जाके टॉगल वर्ड रैप पे क्लिक करना है, तो अपने आप ही ये ऐसे हो जाता है। ठीक, या फिर यहाँ पे आप एक सेकंड में बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या, अल्ट जेड है, और ऐसे सिंगल में अल्ट है, जेड बाहर चला गया, अंदर आ गया, बाहर चला गया, अंदर आ गया। जो स्क्रीन है उससे बाहर और अंदर हो जाएगा अल्ट और जेड से। तो हमें अंदर चाहिए तो हम अल्ट जेड कर देंगे। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक जो होंगे वो 440 वर्ड होंगे। ओके, ठीक, तो अभी बस देखते रहिए ध्यान से। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अभी। ठीक, बाय, हैव अ नाइस डे।